गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं मैथ में संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। देखिए मैथ एक ऐसा विषय है जो लगता है बहुत लोगों को बहुत कठिन है, लेकिन मैथ जिनको आता है उनको सरल लगेगा। क्यों कि मैथ ही एक ऐसा विषय है जो आपको बताता है कि आपको क्या क्या करना है। बाकी विषय जो हैं, अगर आपको जीएस याद है तो आप उत्तर मार सकते हैं, नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मैथ एक ऐसी विषय है जो आपको चलने की चलने की राह बता रहा है कि मतलब कैसे कैसे आप चलेंगे तो आप मंजिल के करीब पहुंच जाएंगे। इसी के साथ हम संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम में अधिकतर जानवरों से संबंधित प्रश्न पूछता है कि एक पार्क है, उसमें कुछ बत्तख हैं, कुछ शेर हैं, कुल मिला के पैरों की संख्या इतनी है, सिरों की संख्या इतनी है, तो पैरों की संख्या, शेरों की संख्या बताइए या बत्तखों की संख्या बताइए। तो हम जानवरों से संबंधित प्रश्न को आपके बीच 5 प्रश्न लेके आ रहे हैं और इसको बिल्कुल आप कायदे से समझिए, आसान भाषा में आपको समझ में आएगा। देखिए ट्रिक कुछ नहीं है, ट्रिक का मतलब आपको कुछ याद करना पड़ेगा। तो जब आप परीक्षा देने के लिए जाएंगे तो क्या याद करेंगे? ट्रिक याद करके जाएंगे, मैथ कि जीएस याद करेंगे कि करंट याद करेंगे, क्या याद करेंगे? इसलिए मैथ को समझिए, एकदम बिल्कुल जड़ से समझ लीजिए ताकि आपको फिर समस्या न हो। इसको बताने से पहले हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए यह कोई एक कमरा है, इसमें हम कह दें कि कुल मिला के 60 लोग हैं। कितनी महिलाएं हैं कोई बता पाएगा? या कितने पुरुष हैं कोई बता पाएगा? नहीं ना। अच्छा, अब इसमें हम बता दें कि 20 महिला हैं, तो आप तुरंत क्या करेंगे, इसमें से 20 घटा देंगे, यानी पुरुष हो जाएंगे 40। अगर यह बात आपको समझ में आ गई तो यह सभी सवाल आपको एकदम समझ में आएंगे। अब देखिए कैसे। अब यहाँ पर देखिए हम प्रश्न स्टार्ट करें, डायरेक्ट प्रश्न पा रहे हैं। यह बात क्लियर हो गई होगी, मतलब कोई कमरा है उसमें 60 लोग भरे हुए हैं, कोई पूछे कि कैठ महिला हैं तो कोई नहीं बता पाएगा। अगर बता दिया जाए कि इसमें 20 महिला हैं तो हम कुल में से 20 घटा देंगे और जो बचेंगे वही पुरुष होंगे। एकदम इसी पर आधारित ये सवाल रहेगा, ठीक। तो हम कोई ट्रिक नहीं आपको बताने जा रहे हैं, बस खाली आपको आइडिया एक बता रहे हैं ताकि यह आपके साथ हमेशा के लिए समझ में आ जाए, ठीक। तो अब देखिए पहला सवाल कह रहा है, कुछ गणेरिया अपनी भेड़ें चरा रहे हैं, यदि ज़मीन पर कुल पैर 230 तथा उनके कुल सिर 60 हैं तो भेड़ों की संख्या बताइए। अभी बताइए, सिर चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य हो, कोई हो, सबके पास सिर तो एक होते हैं। तो जब बता दिया कि कुल सिरों की संख्या 60 है, यानी तो कुल मिला के 60 लोग हैं। देखिए कुल मिला के 60 लोग हैं। हमसे किसको पूछा है? भेड़ को। तो हम भेड़ को मानेंगे यक्ष, माना भेड़ जो हैं यक्ष हैं। अब वही बात याद करिए, एक कमरा है उसमें कुल 60 लोग हैं, 20 महिलाएं, तो आप 20 घटा रहे थे। उसी तरह कुल 60 जो है उसमें से आप घटा दीजिए जो भेड़ है, तो यह कौन हो जाएगा? गणेरिया। इतनी बात अगर क्लियर हो गई हो तो देखिए सिरों की संख्या जो है वो टोटल मतलब निचोड़ है, 60 लोग हैं, ये फिक्स है कि इसमें 60 लोग हैं। अब भेड़ पूछा, हम यक्ष मान लिए हैं, और 60 में से जब भेड़ घटा देंगे तो जो बचा है वही ना गणेरिया होगा। कहाँ कि उसमें 2 लोग हईबा करें, एक गणेरिया एक भेड़। अब देखिए पूछा है, कह रहा है कि पैरों की कुल संख्या 230 है, तो आप बताइए भेड़ है तो भेड़ के पास कै पैर होते हैं? 4, तो इसमें आप 4 से गुणा कर दीजिए। गणेरिया क्या है? 60 माइनस यक्ष। इनके पास, गणेरिया तो इंसान ही न होते हैं, इनके पास 2 पैर होता तो इसमें 2 से गुणा कर दीजिए। इनका पैर और इनका पैर, दोनों का पैर मिला के देखिए संख्या दिया है 230, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए और बराबर लिख दीजिए 230। अब जब 230 हो गया तो आप देखिए यहाँ पर 4x प्लस इस 2 का गुणा 60 में करेंगे तो 6 दूना 12 120 और माइनस 2x बराबर 230।
30 रहेगा। अब देखिए एक जाति को एक तरफ और एक जाति को एक तरफ कर लीजिए, तो हई जो 4x है और यह -2x, इसको एक साइड रहने दीजिए और उधर आपका है 230 और देखिए यह 120 है, प्लस है, तो जब प्लस 120 बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -120 -120। ठीक है, अब इसमें देखिए 2x हो जाएगा बराबर, अब 230 में से 120 घटाइए, 230 में से 120 घटाएंगे तो आपका 110 होगा। इसमें काट दीजिए, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, कुल 55 आ गया, यही आपका आंसर है। यानी भेड़ों की संख्या कितनी है? 55 है। इतना बात क्लियर हो गई हो? तब आगे है अगले सवाल पर। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की कुल संख्या 35 है। अगर सिर की संख्या 35 बोल दिया तो ये फिक्स हो गया कि वहाँ पर कुल मिला के 35 लोग ही हैं। अब 35 लोग में कुछ तोते होंगे, कुछ बकरी होंगी। ठीक, तो किसकी संख्या पूछ रहा है? तोतों की संख्या बताइए। आप तोता को यक्स मान लीजिए, तोता जो है यक्स है। अगर तोता यक्स है तो बकरी क्या हो जाएगी? 35 में से यक्स घटा दीजिए, यही ना बकरी होंगी। और फिर आइए, तोता यक्स है तो तोता के 2 पैर, 2 से गुणा करिए। बकरी 35 माइनस यक्स है तो इनके पास 4 पैर, 4 से गुणा कर दीजिए। और इनका पैर दोनों जोड़ लीजिए। और आपसे मतलब सवाल में पूछा गया है कि कुल पैरों की संख्या कह रहा है कि 90 है, बराबर कर लीजिए 90। अब देखिए 2x प्लस 35 में 4 से गुणा करना है, तो 35 में 4 से गुणा करेंगे तो 140 होगा। गुणा उड़ा आप कर लीजिएगा, 140 होगा, माइनस 4x बराबर 90। अब देखिए यह 90 है, यह 140 है। 140 बराबर किस पार? प्लस रूप में, उधर जाएगा तो माइनस होगा, यानी 90 माइनस 140। अब 140 में से आप 90 घटाइए तो 50 होगा और इधर माइनस 50 होगा, क्योंकि 140 बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगाएंगे, माइनस 150। 4x में से 2x घटाएंगे तो माइनस 2x होगा। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 पचे 10। यानी आपसे पूछा है कि तोतों की संख्या बताइए, तो तोतों की संख्या 25। पहला सवाल, दूसरा सवाल क्लियर, और दोनों बिल्कुल एक टाइप है। इसी तरह हर सवाल लगेंगे। जानवर पर आधारित जो भी परीक्षाओं में अगर प्रश्न आएगा तो आपसे कोई नहीं छूटेगा। चलिए आप इधर देख लीजिए, एक तालाब के किनारे कुछ बगुला अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं पर कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर कुल सिरों की संख्या 24 हो गई ना, तो यह फिक्स हो गया कि यहाँ पर कुल मिला के 24 लोग ही हैं। और किसकी संख्या पूछ रहा है? बगुलों की, तो बगुलों की संख्या यक्स मान लीजिए, बगुला यक्स हो जाएंगे। और कौन बच रहे हैं? कुत्ते। तो जब कुत्ता की संख्या निकालने के लिए जाएंगे तो 24 में से बगुलों वाली संख्या घटा दीजिए, यह कुत्ता की संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर बगुला यक्स है तो इनके पास 2 पैर, 2 से गुणा कर दीजिए। और कुत्ता 24 माइनस यक्स है तो इनके पास 4 पैर होते हैं, 4 से गुणा कर दीजिए। इनका पैर दोनों जोड़ के आपसे परीक्षा मतलब पेपर यहाँ पर दिखा रहा है कि पैरों की कुल संख्या 60 है, बराबर आप 60 कर लीजिए। अब देखिए यह 2x प्लस इसका गुणा करेंगे, 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 9, 96 हो जाएगा, माइनस 4x बराबर यह 60 है। इधर थोड़ा देख लीजिए, 2x अपनी स्थान पर रहने दीजिए, माइनस 4x इसको भी रहने दीजिए। इस साइड 60 है और देखिए 96 प्लस है, जब बराबर के उस पार जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 96। अब 96 में से आपको घटाना है 60। अगर 96 में से 60 आप घटाएंगे तो 36 होगा, 36 होगा, 60 70 80 90, हाँ ठीक है, 36 होगा। इसको घटा देंगे, देखिए 96 ऋणात्मक है तो ऋण लगा लीजिएगा, माइनस
यहाँ 4 पड़ा है तो -2x, माइनस माइनस कैंसिल, 2 एकम 2, 2 आठे 16, यानी 18। बगुलों की संख्या क्या होगी? 18। अब अगले प्रश्न पर आइए, चौथा नंबर देखिए। कह रहा है कि भेड़ तथा गणेरियों के समूह में पैर 16 जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। अगर 16 पैर बता रहा है और कह रहा है कि सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो यानी सिरों की संख्या 10 कम होगी, तो सिर की संख्या क्या हो जाएगी? थोड़ा सवाल पर ध्यान दीजिए। भेड़ तथा बकरियों के समूह में 16 पैर हैं जो सिरों की संख्या से 10 अधिक हैं। अगर पैर 16 बोल रहा है और कह रहा है यह सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो यानी सिर की संख्या क्या होगी? 6। तो सिर अगर 6 हो गए तो यानी कुल मिला के 6 लोग हैं। अब 6 लोग हैं तो आपसे किसकी संख्या पूछा है? भेड़ की संख्या बताइए। भेड़ को आप x मान लीजिए, भेड़ जो है x, और जो गणेरिया हैं, गणेरिया 6 में से x घटा दीजिए, यह गणेरिया हो गए। अब भेड़ x है तो भेड़ के पास 4 पैर होता है तो 4 से गुणा कर लीजिए। गणेरिया का मतलब वो अभी इंसान है, आदमी है, तो इसके पास 2 पैर होते तो इसमें 2 से गुणा कर लीजिए। इनका पैर दोनों जोड़ेंगे तो आपसे इसमें प्रश्न में कहा है कि पैर 16 हैं, बराबर आप 16 कर लीजिए। अब देखिए यह 4x है प्लस इसका गुणा करेंगे तो 2 छक 12 माइनस 2x बराबर 16। अब देखिए हम इधर आपको बता दे रहे हैं हल करके। इधर 4x है तो 4x लिख लीजिए माइनस 2x। इस साइड जो है 16 है और इधर देखिए 12 जो है प्लस है, उस साइड जाएगा तो -12 होगा। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 4, इसको घटाएंगे तो हो गया 2x, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी भेड़ों की संख्या आपकी 2 है, यह 2 आ गई। तो जैसा प्रश्न यह उसी तरह यह, उसी तरह है, उसी तरह यह है। बस खाली आपको यह ध्यान देना है कि जो सिर की संख्या बोल रहा है वहाँ की कुल संख्या होती है। अब आइए 5वां सवाल हम लोग देख रहे हैं। एक चिड़ियाघर में चूहा तथा कबूतर हैं, यदि कुल 90 सिर हैं। अगर 90 सिर बोल दिया तो इसमें कुल मिला के 90 लोग हैं। अब जब 90 लोग हैं तो किसकी संख्या पूछ रहा है? कबूतर की संख्या बताइए। तो हम कबूतर को x मानेंगे, कबूतर को x मानेंगे। अब कबूतर जब x हो गई तो और क्या है? चूहा, चूहा क्या होंगे? 90 में से इसी x को घटा देंगे तो चूहा हो गया। अब देखिए कबूतर x है तो कबूतर के पास 2 पैर, 2 से गुणा करिए। चूहा 90 माइनस x हैं, इनके पास 4 पैर है, इसमें 4 से गुणा कर लीजिए। इनका पैर दोनों का पैर आप जोड़ लीजिए और पैरों की संख्या आपको दिया है 224, यहाँ हो जाएगा 224। अब यह 2x रहेगा, 9 का गुणा आप 90 में करेंगे तो 9 चौका 36, 360 माइनस 4x बराबर यह आपका 224 रहेगा। आप इधर हल कर लीजिए, 2x यहाँ छोड़िए, माइनस 4x छोड़ दीजिए और इस साइड 224 है। देखिए इधर 360 प्लस है तो आप उस साइड लेके जाएंगे तो हो जाएगा -360। अब 360 में से आपको 224 घटाना है तो इसको घटाएंगे तो होगा आपका 136, चिन्ह रहेगा ऋणात्मक, और 4x में से 2x घटाएंगे तो बचेगा 2x, ये भी ऋण रहेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 2 से काटेंगे, 2 छक 12 और 2 आठे 16, यह 68 हुआ। तो इसमें कबूतर की संख्या क्या हो गई? 68। इस प्रकार देखिए संख्या पद्धति में हम आपको आज जानवरों से संबंधित प्रश्न लेके आए हैं, और आप हमेशा याद रखिएगा जो सिरों की संख्या पूछता है या बोलता है वही वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या होती है। तो वहाँ पर आप मान लीजिए सिरों की संख्या 60 है तो आप पूरा सबकी संख्या 60 मान लीजिए, जिसको पूछ रहा है उसको x मान के उसमें से घटाएंगे, जो दूसरा रहेगा वो बचेगा। हाँ ध्यान दिया करिए, जिसके पास जय पैर होते तय से गुणा करना होता है। अगर गुणा करेंगे और दोनों को जोड़ेंगे इस प्रकार आपका
प्रश्न का हल हो जाएगा। मुझको लगता है कि आपको जानवरों से संबंधित प्रश्न में अब कोई समस्या नहीं होगी। इसी के साथ अपनी वीडियो समाप्त कर रहे हैं, आगे मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ।